शांति। आज की तारीख है 30/1/15 और आज के दिन पर हमें किसकी स्मृति होती है, किसका स्मरण होता है, कौन याद आता है? हमारे राष्ट्रपिता प्रिय बापू गांधी जी। बापू गांधी जी को भी हम नित्य प्रति याद करते हैं। उनकी याद भी दिल में समाई हुई है, क्योंकि हम सभी भारतवासी तो क्या, लेकिन पूरा ही विश्व ये जानता है कि बापू गांधी चाहते थे कि हमारा भारत देश स्वतंत्र हो, और उन्होंने उसको स्वतंत्र कराया। और साथ साथ प्यारे बापू की यह भी इच्छा थी कि इस भारत देश के अंदर मैं एक ऐसा राम राज्य स्थापन करूं जहां सभी भाईचारे के साथ मिलजुल करके स्नेह और संप से रहें, एकता हो और सभी सुखी हो, सभी का जीवन शांति से गुजरे। तो आज पूज्य बापू की गांधी जी का पुण्यतिथि दिवस है और आज हम अपने बेहद के बापू जो परम पिता परमात्मा शिव बाबा हैं, उनकी यह ज्ञान मुरली सुनेंगे। तो मीठे मीठे बेहद के बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे मुख्य 2 बातें सबको समझानी है। वो कौन सी 2 बातें हैं? एक तो बाप को याद करो। कौन से बाप को याद करो? जो बेहद का बाप है, जो सर्व आत्माओं के पिता है, तो उसको याद करो। दूसरा, 84 के चक्र को जानो। हम जब से इस सृष्टि पर आते हैं तो कैसे मनुष्य के 84 जन्म होते हैं। बाबा कहते हैं इस सृष्टि चक्र को भी जानो तो सब प्रश्न समाप्त हो जाएंगे। प्रश्न है आज का, बाप की महिमा में कौन से शब्द आते हैं और जो श्री कृष्ण की महिमा है उसमें वो नहीं आते, तो कौन सी वो महिमा है? उत्तर है, वृक्षपति एक बाप है। कृष्ण के लिए नहीं कहेंगे कि वो वृक्षपति है। कृष्ण के लिए क्या कहेंगे कि वो समुद्र के अंदर प्रलय के पश्चात पीपल के पत्ते पर अंगूठा चूसता हुआ दिखाई दिया। तो वृक्षपति एक बाप है और श्री कृष्ण को वृक्षपति नहीं कहेंगे। पिताओं का पिता व पतियों का पति एक परमात्मा निराकार को ही कहा जाता है, श्री कृष्ण को नहीं। दोनों की महिमा अलग अलग है और अलग अलग उसे स्पष्ट करो। प्रश्न है, तुम बच्चे गांव गांव में कौन सा ढिंडोरा पिटवा दो? हाँ बाबा, कौन सा ढिंडोरा पिटवाने की बात कर रहे हैं? तो उत्तर है, बाबा कहते हैं गांव गांव में ढिंडोरा पिटवा दो कि मनुष्य से देवता, नरकवासी से स्वर्गवासी कैसे बन सकते हो। आकर के यहाँ समझो कि स्थापना, विनाश और पालना कैसे होती है। फिर गीत बजा है, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो, सर्व संबंध आपके साथ हैं। तो धारणा के लिए मुख्य 2 बातें। नंबर 1 ज्ञान बिंदु है, बाप ने जो वशीकरण मंत्र दिया है, कौन सा? मन मना भव का। तो बाप ने जो वशीकरण मंत्र दिया है वो सबको याद दिलाना है। क्यों याद दिलाना है? क्योंकि माया तंग करती है। तो माया के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए इस ही मंत्र से हमें माया से युद्ध करके और विजय प्राप्त करनी है। सर्विस की भिन्न भिन्न युक्तियां रचनी है। भीड़ में अपना समय बर्बाद नहीं करना है। नंबर 2 है, ज्ञान की पॉइंट्स बुद्धि में रख ज्ञान में मस्त रहना है। हनुमान की तरह सत्संगों में जाकर के बैठना है और फिर उनकी सेवा भी करनी है। खुशी में रहने के लिए
सारा दिन सेवा करनी है। वरदान है आज का। मीठे मीठे बाप दादा वरदान देते हुए कहते हैं कि बाबा शब्द की स्मृति से कारण को निवारण में परिवर्तन करने वाले सदा अचल और अडोल भव। कोई भी परिस्थिति जो भले हलचल वाली हो, लेकिन बाबा कहा और अचल बने। जब परिस्थितियों के चिंतन में चले जाते हो तो मुश्किल का अनुभव होता है। अगर कारण के बजाय निवारण में चले जाओ तो कारण ही निवारण बन जाए, क्योंकि मास्टर सर्वशक्तिमान ब्राह्मणों के आगे परिस्थितियां तो चींटी समान भी नहीं। इतने ब्राह्मण पावरफुल हैं और इतने ब्राह्मण होशियार हैं। सिर्फ क्या हुआ, क्यों हुआ, ये सोचने के बजाय जो हुआ उसमें कल्याण भरा हुआ है। तो बाबा नेगेटिव सोचने से मुक्त करके हमें पॉजिटिव सोचना सिखला रहे हैं। बाबा कहते उसमें ही कल्याण भरा हुआ है और उसमें ही सेवा समाई हुई है। भले रूप सरकमस्टेंसेस का हो, लेकिन समाई उसमें सेवा है। इस रूप से देखेंगे तो सदा अचल और अडोल रहेंगे। स्लोगन है आज, एक बाप के प्रभाव में रहने वाले। कितनी भी महान हस्तियां हमारे समीप आवे, परंतु हम पर उनका प्रभाव न पड़े, पर हम किसके प्रभाव में हो? हम अपने एक बाप के प्रभाव में रहने वाले। किसी भी आत्मा के प्रभाव में हम आ नहीं सकते। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।